ऐसे जितने भी इनके गैरकानूनी काम थे उन सब के ऊपर कठोर जो विधिक कार्रवाई है उसको प्रारंभ कर दिया गया है और शीघ्र इसको पूर्ण कर लिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ के थाना विशनगढ़ के गांव धरनीधरपुर नगरिया में 2 दिन पहले जिस तरीके से पुलिस पर हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव उर्फ मुनुआ यादव ने फायर झोंका और उसमें सिपाही सचिन राठी की जान गई, उसके बाद पूरा सूबा हिला हुआ है कि योगी राज में एक हिस्ट्री सीटर की इतनी हिम्मत कैसे हुई, कैसे वो भूल गया कि कानपुर में बिकरू कांड जो हुआ था उसके बाद विकास दुबे का क्या हाल हुआ था। याद है ना 2020 की वो घटना जिसमें कि गैंगस्टर विकास दुबे ने एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान इसलिए ले ली थी क्योंकि वो उसे गिरफ्तार करने गए थे। मन इतना बढ़ा हुआ था कि उसने पुलिसकर्मियों पर फायर झोंक दिया था। बाद में गाड़ी पलट गई थी और वो चले गए थे ऊपर। ठीक उसी तर्ज पर यह भी घटना हुई है कन्नौज में। आप तस्वीरों और वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके का मुन्ना यादव का किलानुमा घर है, खेत में बनवाया हुआ है और किला इस तरीके से बनवाया हुआ है कि कोई उसके घर में आने न पाए। दर्जनों गंभीर अपराधों के आरोप है। एक मामले में कोर्ट से वारंट जारी हुआ था और उसी वारंट को तामील कराने गई थी पुलिस, जिसमें कि उसने अपने बेटे अभयराज समेत उनकी मदद से, पत्नी की मदद से झोंक दिया फायर, चली गई सचिन राठी की जान। इसके बाद पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें वो हो गया घायल। बाप बेटे को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार और अब बारी है बाबा के बुलडोजर की। जी हाँ, राजस्व की टीम पहुंच चुकी है, नाप तोल कर रही है कितनी ज़मीन उसकी है, कितनी उसने कब्जाई है। एक बार उसकी पत्नी प्रधान बनी थी, 2021 के चुनाव में हार गई। जिसने वोट नहीं दिया उसको उसने पीटा, डर के मारे कोई थाने तक नहीं पहुंचा। इतना प्रभाव था मुनुआ यादव का और अब वो मुनुआ यादव भीगी बिल्ली बन गया है। सुनिए, पहुंचे हैं एडीजी, क्या बता रहे हैं कि अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। न्यायिक उन आदेशों का क्रियान्वयन के समय इस हिस्ट्री शीटर ने, इस दुर्दांत अपराधी ने पुलिस के साथ मजामत की, पुलिस का प्रतिरोध किया और इसी के दौरान गोली चली। अपराधी के द्वारा गोली चलाई गई जिसमें पुलिसकर्मी हमारा घायल हुआ और फिर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसके बाद ये अपराधी और इसके पुत्र और बाकी सब लोग गिरफ्तार किए गए। आज यहाँ पर हमारे साथ जिलाधिकारी भी हैं, आईजी साहब भी हैं और बाकी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो यहाँ का सभी का सर्वे किया गया है कि इनके द्वारा कितनी ऐसी सरकारी संपत्ति है, जीएस लैंड है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ऐसे जितने भी इनके गैरकानूनी काम थे उन सब के ऊपर कठोर जो विधिक कार्रवाई है उसको प्रारंभ कर दिया गया है और शीघ्र इसको पूर्ण कर लिया। जी हाँ, एडीजी ये आलोक सिंह हैं, बता रहे हैं कि राजस्व की टीम पैमाइश कर चुकी है, छानबीन चल रही है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होगी उसके बाद तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आसपास के गांवों के लोग जो उसके प्रभाव में थे या उससे डरते थे, जल्दी ही उनका डर खत्म होगा क्योंकि मुनुआ का तो अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। खास बात यह है कि मुनुआ के साथ उसका बेटा अभयराज और पत्नी भी गिरफ्तार हुई है क्योंकि पत्नी हथियार दे रही थी और बता रही थी सीसीटीवी देख करके कि किधर से पुलिस आ रही है। तब मुनुआ की कहानी अब खत्म होने वाली है, बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।